हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सचिन की पाठशाला। ये वीडियो में हम देखेंगे लिमिट टेस्ट के बारे में। लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। तो जो टाइटल है, टू परफॉर्म एंड रिपोर्ट द लिमिट टेस्ट फॉर आयरन ऑन गिवन सैंपल एज पर इंडियन फार्माकोपिया। तो लिमिट टेस्ट का मीनिंग होता क्या है? लिमिट टेस्ट यानी टू आइडेंटिफाई एनी इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन गिवन सैंपल। मतलब हमारे लिए जो देखो यहाँ पे गिवन सैंपल दिया है, जैसे जिंक सल्फेट है, सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम सल्फेट है, तो हम चेक करेंगे क्या इसमें आयरन की इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। इसी को हम क्या कहेंगे? लिमिट टेस्ट। ठीक है, लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। ऐसे लिमिट टेस्ट और भी बहुत सारे केमिकल्स के लिए होते हैं। अब इसको हम पहचानेंगे कैसे लिमिट टेस्ट को? तो अदर कोई केमिकल्स के लिए हम ऑन द बेसिस ऑफ ओपेलेसेंस, यानी हम टर्बिडिटी है कि नहीं है, जो हमें फाइनल जो एक सोल्यूशन मिलता है उसमें हम चेक करते हैं क्या प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है या नहीं फॉर्म हुआ, उसको एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन के साथ हम कंपेयर करते हैं। वैसे ही यहाँ पे ये टेस्ट में हम कंपेयर करेंगे उसके कलर के साथ में। ठीक है, तो लिमिट टेस्ट फॉर आयरन विल बी कंपेयरिंग ऑन बेसिस ऑफ कलर फॉर्मेशन। सो लिमिट टेस्ट होता क्या है? लिमिट टेस्ट यानी टू आइडेंटिफाई इम्प्योरिटी प्रेजेंट और नॉट इन गिवन सैंपल। वेल, अब हम देखेंगे इसमें अपैरेटस हमें क्या क्या लगेंगे जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए, कौन कौन से मटेरियल्स लगेंगे। तो वो है नेस्ले सिलेंडर। ठीक है, जिसमें हमें 2 नेस्ले सिलेंडर चाहिए होंगे, एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के लिए और एक जिसके लिए हम जो सैंपल में जिस सैंपल को कंपेयर करने वाले हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ में। एंड 2 ग्लास रोड लगेंगे, 2 अलग अलग, एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के लिए और एक टेस्ट सैंपल सॉल्यूशन के लिए। मेजरिंग सिलेंडर हमें लगेगा, पिपेट लगेगा, ड्रॉपर लगेगा एंड इवन बीकर भी हमें लगेगा। ठीक है, तो ये सारे अपैरेटस हमें लगेंगे ये टेस्ट परफॉर्म करने के लिए। वेल, अब हम बात करते हैं कौन कौन से केमिकल्स हमें लगने वाले हैं। तो एक है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ आयरन। हम आयरन का टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ आयरन चाहिए। वो कैसे बनेगा? यहाँ पे देखो दिया है कि इतने ग्राम ऑफ आयरन फेरिक अमोनियम सल्फेट हमें मिलेगा, जिसे हम डिजोल्व करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड में। ठीक है, और इतने वाटर में, तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ आयरन। फिर उसे हम आगे चल के बनाने वाले और भी बहुत केमिकल्स में हम ऐड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ आयरन बनाना है, जो ये फेरिक अमोनियम सल्फेट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करने में मिलेगा। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, हमें चाहिए 20% वेट बाय वॉल्यूम फ्री आयरन फ्री सिट्रिक एसिड। ओके, तो आयरन फ्री मतलब इसमें कोई आयरन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। सिट्रिक एसिड जो 20% वेट बाय वॉल्यूम दिया, इसका मीनिंग होता है कि 20 ग्राम ऑफ सिट्रिक एसिड हमें चाहिए 100 ml ऑफ वाटर। तो ये बना देगा हमारा 20% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ सिट्रिक एसिड। और अदर केमिकल हमें चाहिए थायोग्लाइकोलिक एसिड एंड अमोनिया। ठीक है, तो ये सारे केमिकल्स चाहिए। एक बार हम वापस से देख लेते हैं कौन कौन सा केमिकल हमें चाहिए। एक तो है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ आयरन, जो प्रेजेंट होगा, कैसे बनेगा वो मैंने यहाँ पे बताया। सेकेंड वन इज आयरन फ्री सिट्रिक एसिड 20% वेट बाय वॉल्यूम, थायोग्लाइकोलिक एसिड, ओके, एंड अमोनिया। और बाकी जो हमें चाहिए और टेस्ट के लिए जो सैंपल ऑफ टेस्ट करना है हमें, जैसे जिंक सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, वो तो एग्जाम में डिपेंड करता है कि हमें कौन सा सैंपल मिलने वाला है। ठीक है, सो जो हमने केमिकल्स लिया उसका इंटरेक्शन कैसे होगा, कैसे रिएक्ट करे एक दूसरे के साथ, वो हम देख लेते हैं। ये आपका दिया है सेक्शन प्रोपोजिशन 1 जो लैब मैनुअल है, उसमें आपको दिया रहेगा केमिकल इंटरेक्शन कैसे होने वाला है। देखो यहाँ पे हम रीड कर लेते हैं एक बार, फिर समझेंगे कैसे होगा। लिमिट टेस्ट फॉर आयरन बेस्ड अपॉन द केमिकल रिएक्शन ऑफ आयरन इन अमोनिकल सोल्यूशन in presence of iron free citric acid with thioglycolic acid, it forms ferrous thioglycolate complex। ओके, तो ये रिएक्शंस एक बार यहाँ पे हम देख लेते हैं। हमें जो केमिकल्स चाहिए था, सबसे पहले तो हमें चाहिए स्टैंडर्ड आयरन सॉल्यूशन। तो उसमें आयरन प्रेजेंट होगा, तो वो कौन से फॉर्म में होगा? फेरिक हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे उसे रिड्यूस करना है, तो उस रिड्यूसिंग एजेंट हम लेने वाले हैं जिसका नाम है थायोग्लाइकोलिक एसिड। ठीक है, ये रिड्यूस कर देगा उसको, किसको? फेरिक को फेरस में। ये आप देख सकते हैं रिएक्शन 1 में। वैसे यहाँ पे देखो जो फेरस था, थायोग्लाइकोलिक एसिड, और हमने क्या क्या लिया अलग से? अमोनिया हमने लिया है एंड सिट्रिक एसिड, आयरन फ्री सिट्रिक एसिड। तो ये क्या करके देगा हमें? एक फाइनली फेरस थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स, फेरस थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स हमें फॉर्मेशन करके देगा, जो एक कलर फॉर्म में होगा। कैसे होगा? और ये रिएक्शंस का इसमें क्या क्या मैटर करता है, जो जो हम केमिकल्स लिए हैं वो एक बार देख लेते हैं, इनका क्या रोल है। सबसे पहले हमने देखा थायोग्लाइकोलिक एसिड। थायोग्लाइकोलिक एसिड क्या कर रहा था? फेरिक आयन को कन्वर्ट कर रहा था फेरस आयन में। ओके, फेरिक आयन यानी Fe3+, इसको कन्वर्ट कर रहा है किसमें? फेरस आयन यानी Fe2+ में। तो ये जो थायोग्लाइकोलिक एसिड है, इट्स कन्वर्टिंग और इट एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, थायोग्लाइकोलिक एसिड ने क्या किया? फेरिक आयन को कन्वर्ट किया फेरस आयन में। इतना समझ में आया? ठीक है, क्योंकि हमने पहला जो लिया है, हम लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन परफॉर्म करने वाले, उसमें ऑलरेडी आयरन प्रेजेंट है। ठीक है, तो उस आयरन जो है वो फेरिक फॉर्म में है। ठीक है,
फेरिक फॉर्म या फिर फेरस, उसको क्या करेगा, हम रिड्यूस करेंगे। और उस रिड्यूसिंग एजेंट के लिए हमने किसको लिया है, थायोग्लाइकोलिक एसिड। इसका और एक इंपॉर्टेंट है, हम आगे जाने वाले हैं ये, क्योंकि इसी से एक कॉम्प्लेक्स बनने वाला है, जैसे अभी हमने देखा थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स। तो लेकिन वो आगे 2 केमिकल ऐड करने के बाद बना है। लेकिन यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, फेरिक आयन जो था उसे कन्वर्ट किया गया फेरस आयन में, और उस कन्वर्शन के लिए हमें कौन सा केमिकल चाहिए था, थायोग्लाइकोलिक एसिड। ठीक है, अब हम लेने वाले हैं सेकेंड केमिकल है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड जो कि क्या है, किसमें है, आयरन फ्री है। और कैसा है ये, 20% वेट बाय वॉल्यूम। अब 20% कैसा है वो मैंने बताया, 20 ग्राम ऑफ सिट्रिक एसिड इन 100 ml ऑफ वाटर, तो हमें मिल जाएगा 20% वेट बाय वॉल्यूम। अब सिट्रिक एसिड का इसमें रोल क्या है, देखो, इट फॉर्म्स सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स विथ आयरन। ठीक है, जो अभी हमें मिला था, ठीक है, फेरिक से फेरस मिला था Fe2+, अभी इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाने वाला है, फॉर्म्स सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स विथ आयरन। ठीक है, अब इसका होता है क्या, सिट्रिक एसिड का मेन रोल जो है ना, ये क्या करता है, ये जो कॉम्प्लेक्स हमें मिला है वो आगे अमोनिया से जब हम रिएक्ट करने वाले हैं, ठीक है, अगर मैं सिट्रिक एसिड नहीं लेता हूँ, डायरेक्ट ये जो फेरस आयन कन्वर्ट हुआ था और इसको सिट्रिक एसिड के बदले डायरेक्ट अमोनिया से रिएक्ट करा देता, तो ये क्या बना देता है, एक प्रेसिपिटेट बना देता। ठीक है, प्रेसिपिटेट बना के, हम प्रेसिपिटेट सबको पता है नीचे बैठ जाता है ऐसे टेस्ट ट्यूब में, तो प्रेसिपिटेट बना देता। लेकिन हमें इस टेस्ट के लिए प्रेसिपिटेट नहीं चाहिए, हमें कलर फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, उसी के बेसिस पे हम लिमिट टेस्ट परफॉर्म करने वाले हैं। तो यहाँ पे सिट्रिक एसिड क्या करेगा, ये जो हमें फेरस मिला था उसके साथ रिएक्ट करके एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, सोल्यूबल सब्सटेंस बनाएगा आयरन के साथ में सिट्रिक एसिड, और उसे क्या करेगा, बचाएगा प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होने से पहले। तो सिट्रिक एसिड क्या करेगा, आयरन के साथ रिएक्ट होकर एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है, और क्यों हम सिट्रिक एसिड को ले रहे हैं, ये प्रिवेंट कर रहा है ताकि वो अमोनिया के साथ रिएक्ट होकर प्रेसिपिटेट ना बनाए। इसके लिए हम जैसे ही यहाँ पे रिड्यूस किया हमने फेरस आयन को फेरिक आयन में, उसके बाद तुरंत हमने किसको लिया, सिट्रिक एसिड। तो ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, पहले आपने फेरिक को फेरस में कन्वर्ट किया, फिर उसके बाद सिट्रिक एसिड लेके उसे एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनाया, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ताकि वो आगे चल के रिएक्ट होकर प्रेसिपिटेट ना बनाए। तो अब हम क्या लेने वाले, अमोनिया सॉल्यूशन। तो अमोनिया क्या करेगा, ऑलरेडी हमने उसको बचा दिया है प्रेसिपिटेट बनने से। तो अमोनिया क्या करेगा, अमोनिया का नेचर अगर हम देखेंगे तो वो बेसिक है, यानी अल्कलीन इन नेचर है। ठीक है, तो ये जो हमें कॉम्प्लेक्स मिला है सिट्रिक एसिड के साथ, थायोग्लाइकोलिक एसिड को हमने लिया था, फेरिक आयन को फेरस आयन में कन्वर्ट किया, फिर सिट्रिक एसिड को हमने लिया जो कि उसे एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनाया और प्रिवेंट किया प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होने से, जो कि आगे चल के अमोनिया से रिएक्ट होता था अगर हम सिट्रिक एसिड नहीं लेते। लेकिन हमने अभी सिट्रिक एसिड ले लिया है तो वो हमें प्रिवेंट कर दिया, प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा। लेकिन अब हम अमोनिया को क्या ज़रूरत हो रही है, अमोनिया हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अमोनिया देखो बेसिक इन नेचर है, अल्कलिन नेचर है। तो ये क्या करता है, ये कलर फॉर्मेशन देता है। मतलब जो हमें एक कॉम्प्लेक्स मिला था दैट इज फेरस थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स के साथ जब अमोनिया रिएक्ट करता है, ठीक है, अमोनिया जब रिएक्ट करता है तो वो जो कॉम्प्लेक्स है वो कलर फॉर्मेशन करता है ओनली इन अल्कलिन नेचर। ठीक है, ये बेसिक नेचर, या फिर जब हम बेसिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, अमोनिया एक बेस है, ठीक है, बेसिक इन नेचर है, जब हम उसे प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या कर रहा है, फेरस थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स के साथ रिएक्ट होकर क्या फॉर्मेशन करेगा, कलर। यानी जो फेरस थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स है ये कलर देता है, कब, कौन से, किसके मीडियम में, अल्कलिन मीडियम में। ठीक है, और एक कलर कैसे होगा, रेडिश पर्पल कलर या फिर पिंकिश कलर भी देखा जाता है। तो पिंकिश से लेके रेडिश पर्पल कलर तक हमें कलर फॉर्मेशन मिलेगा। तो ऑर्डर कैसा है, सबसे पहले हमने फेरिक आयन को कन्वर्ट किया थायोग्लाइकोलिक एसिड की मदद से फेरस में। तो थायोग्लाइकोलिक एसिड हमें इंपॉर्टेंट था टू कन्वर्ट द आयरन ऑफ फेरिक आयन टू फेरस आयन। ठीक है, तो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम किया। फिर हमने लिया सिट्रिक एसिड क्या कर रहा है, जो आयरन फ्री है, कैसा है वो, 20% वेट बाय वॉल्यूम है, और ये क्या फॉर्म करता है, सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स विद आयरन। क्यों हमने लिया, क्योंकि ये प्रिवेंट करता है प्रेसिपिटेट बनने से। जब ये आगे, अगर ये जो कॉम्प्लेक्स आगे चल के रिएक्ट होता है अमोनिया से, तो उससे पहले हमने सिट्रिक एसिड को रिएक्ट करा लिया, तो ये एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना दिया, प्रेसिपिटेट नहीं बना पाएगा आगे चल के अमोनिया के साथ। हम लिमिट टेस्ट परफॉर्म करने वाले ऑन बेसिस ऑफ कलर, तो हमें कलर बनाना है, तो कलर बनाने के हमने क्या लिया है, अमोनिया क्या है, बेसिक इन नेचर है, अल्कलिन है। तो ये जो फेरस थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स है ये कलर फॉर्मेशन करता है अल्कलिन के प्रेजेंट में ही ओनली। ठीक है, ओनली इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, क्योंकि वो अल्कलिन नेचर है। तो अगर हम एसिड और न्यूट्रल लेते तो क्या होता, ये कलरलेस होता, ये सॉल्यूशन क्या होता, कलरलेस। तो हम लिमिट टेस्ट कैसे, कौन से बेसिस पे चेक करते हैं, क्योंकि हमें कलर चाहिए। ठीक है, तो कलर हमने फॉर्मेशन किस मदद से लिया, अमोनिया की मदद से, जो कि एक कलर फॉर्मेशन दिया, अल्कलिन सॉल्यूशन है ये। और जो ये हमारा फेरस थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स है वो एक कलर फॉर्म किया इन द प्रेजेंस ऑफ ओनली अल्कलिन मीडियम।
और वो कलरलेस कब होता, वो जब एसिड या न्यूट्रल के साथ रिएक्ट करता। ठीक है, एक बार हम रिवीजन ले लेते हैं। लिमिट टेस्ट का मीनिंग क्या होता है, आइडेंटिफाई इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन गिवन सैंपल। तो हम इम्प्योरिटी प्रेजेंट करते हैं। इम्प्योरिटी प्रेजेंट करने के लिए हम कौन से बेसिस पे कर सकते हैं, कलर के बेसिस पे कर सकते हैं, ऑपलेसेंस के बेसिस पे कर सकते हैं, प्रेसिपिटेट के बेसिस पे कर सकते हैं, टर्बिडिटी जो हम कहते हैं। ठीक है, लेकिन हम इस जो अभी देख रहे हैं वीडियो, इसमें हम लिमिट टेस्ट फॉर आयरन के बारे में देख रहे हैं, तो उसके बेसिस पे हम कलर के बेसिस पे हम ये टेस्ट परफॉर्म करने वाले हैं। इसके लिए apparatus हमने देख लिया था, केमिकल्स कौन कौन से लगने वाले थे। एक तो आयरन हमें चाहिए, वो कहाँ से हमने लिया सॉल्यूशन बनाने के लिए, फेरिक अमोनियम सल्फेट। ठीक है, उसके बाद हमें और क्या क्या चाहिए ऑर्डर में, थायोग्लाइकोलिक एसिड जो कन्वर्ट कर रहा था फेरिक को फेरस में। ठीक है, फिर उसके बाद हमने सिट्रिक एसिड को लिया, आयरन फ्री सिट्रिक एसिड 20% वेट बाय वॉल्यूम। कैसे बनाया था वेट बाय वॉल्यूम 20%, 20 ग्राम ऑफ सिट्रिक एसिड व्हेन वी डिसॉल्व इट इन 100 ml ऑफ वाटर, तो हमें मिल गया 20% वेट बाय वॉल्यूम सिट्रिक एसिड, आयरन फ्री सिट्रिक एसिड। ये क्यों ज़रूरी है, ताकि ये जो फेरस आयन हमें मिला है उसे प्रेसिपिटेट ना बनाए आगे चल के, क्योंकि हम अमोनिया को यूज़ करने वाले कलर के फॉर्मेशन में। तो सिट्रिक एसिड को हम पहले यूज़ कर लिए क्योंकि वो एक सॉल्यूशन बना ले, कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन। तो अब सॉल्यूशन बन गया है कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन, प्रेसिपिटेट नहीं बन पाएगा आगे चल के अमोनिया को, तो हमने अमोनिया क्यों लिया, क्योंकि जो हमारे पास अभी कॉम्प्लेक्स बना है फेरस थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स, ये कलरलेस होता अगर ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है, एसिड या फिर न्यूट्रल मीडियम में, लेकिन हमने कलर बनाया है विद द हेल्प ऑफ अमोनिया, क्योंकि उसको बेस, जब वो बेस के साथ रिएक्ट करता है अल्कलीन नेचर में, तो कलर फॉर्मेशन देता है ये फेरस थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स, तो इसके लिए हमने अमोनिया को यूज़ किया। तो अब हम देख लेते हैं स्टेप वाइज प्रोसीजर हमें क्या क्या होना चाहिए, कैसे हम परफॉर्म करेंगे टेस्ट को। तो पूरा तो केमिकल्स आपने देख लिया कैसे क्या होने वाला रिएक्शंस। वैसे ही अब देखो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है यहाँ पे, आपको अब तक पूरा याद हो गया होगा, हम सिर्फ एक समझ लेते हैं कि रिवीजन कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम देंगे, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे हम, फेरिक अमोनियम सल्फेट जो सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व हो रहा था, फिर वो उसे हमें लेना है, कितने ml में लेना है, देखो यहाँ पे दिया है 2.2 ml ऑफ आयरन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, किस में लेना है, नेस्ले सिलेंडर में। फिर उसके बाद देखो क्या करना है हमें, 20% आयरन फ्री सिट्रिक एसिड। ये ना सेम प्रोसीजर है, सिर्फ पहला प्रोसीजर जो है ना वो चेंज हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ टेस्ट सैंपल, टेस्ट सॉल्यूशन फॉर जिंक सल्फेट। तो पहला वाला देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम जो बना रहे थे आयरन के लिए, हम इंप्योरिटी चेक करें तो आयरन एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होगा। आयरन का जो भी सॉल्यूशन हम बनाएंगे उसको कंपेयर करेंगे किससे, टेस्ट सॉल्यूशन। टेस्ट सॉल्यूशन के लिए हमने कौन कौन सा केमिकल बोला था, जिंक सल्फेट है। ठीक है, और भी आगे मैंने बताया था। तो अभी के लिए अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेंगे और कौन कौन से टेस्ट सॉल्यूशन, फिलहाल के लिए हम कंपेयर करें इसको जिंक सल्फेट के साथ में। ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम बनाएंगे, ऐसा ही हमें क्या बनाना पड़ेगा, अदर टेस्ट सॉल्यूशन होगा। तो इसके लिए हमने 2 नेस्ले सिलेंडर लिया था, एक लिया था स्टैंडर्ड के लिए और एक लिया है टेस्ट सॉल्यूशन के लिए। देखो इसमें सिर्फ जो पहला पॉइंट है वो अलग है, बाकी के सारे पॉइंट्स सेम है क्योंकि प्रोसीजर सेम है। सबसे पहले हमें क्या लेना है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के लिए स्टैंडर्ड कौन है, आयरन, तो हम आयरन को लेंगे। कैसे क्या लेना है वो हमने देख लिया, 2 ml लेना है हमें नेस्ले सिलेंडर में। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने देखा था या फिर बताया था, सिट्रिक एसिड हम पहले ले लेंगे। सिट्रिक एसिड के बाद हम क्या लेंगे, थायोग्लाइकोलिक एसिड, या फिर आप थायोग्लाइकोलिक एसिड ले सकते हैं, फिर सिट्रिक एसिड। क्वांटिटी देख लो हम कितना ले रहे हैं, 2 ml, एंड यहाँ पे थायोग्लाइकोलिक एसिड 0.1 ml। ठीक है, अभी क्या करेगा, इसे हमें मिक्स करने के इसके साथ अल्कलीन नेचर पे, दैट इज़ आयरन फ्री अमोनिया सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमने आयरन लिया, फिर थायोग्लाइकोलिक एसिड लिया, सिट्रिक एसिड लिया। ठीक है, इस ऑर्डर में जाना है। फिर अमोनिया, अमोनिया एंड में आना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कैसा रहेगा, वो फेरस थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स, और फिर थोड़ी देर में वो कलर डेवलप करेगा। कौन सा कलर, पर्पल कलर। लेकिन ये हमें जो पूरा बनाना है, कितने का बनाना है, 50 ml का सॉल्यूशन बनाना है। ऐसा ही देखो यहाँ पे जो टेस्ट सॉल्यूशन है उसके लिए भी सेम है। ओके, सिर्फ पहला पॉइंट चेंज है क्योंकि हम जिंक सल्फेट चाहिए, तो जिंक सल्फेट इस प्रोसीजर से आ जाएगा। फिर उसके बाद अगेन आयरन फ्री सिट्रिक एसिड, थायोग्लाइकोलिक एसिड, अमोनिया, फिर उसे 50 ml तक बनाना है हमें। डाइल्यूट वाटर के साथ हम मिक्स करेंगे, उसे स्टैंड कुछ देर तक रखेंगे। फिर जो हमें कलर विजिबल होगा वो देखना है टेस्ट सॉल्यूशन का। ठीक है, इस बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, लिमिट टेस्ट परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा लिमिट टेस्ट क्या है। सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाया, उसका कलर फॉर्मेशन हुआ कैसे, पर्पल कलर। पहले आयरन लिया, सिट्रिक एसिड लिया, थायोग्लाइकोलिक एसिड लिया, अमोनिया लिया और डाइल्यूट वाटर लिया। 50 ml टोटल हमने सॉल्यूशन बनाया और कुछ देर में कलर फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। इसी के बेसिस पे हम जो टेस्ट सैंपल दिया है उससे कंपेयर करेंगे इसके कलर के साथ में। तो टेस्ट सॉल्यूशन कैसे बनाना है, नेस्ले सिलेंडर में हमने लिया
जो हमारे टेस्ट सोल्यूशन दिया, जैसे जिंक सल्फेट दिया तो उसका हमने सोल्यूशन लिया, फिर उसमें इतने ml इतना परसेंट का हमने सिट्रिक एसिड मिक्स किया, फिर थायोग्लाइकोलिक एसिड मिक्स किया, फिर अल्कलिन मीडियम के लिए हमने अमोनिया मिक्स किया। ओके, देन 50 ml उसे बनाया, और फिर उसका जो हम लेंगे जो कलर फॉर्मेशन होगा उसे चेक करेंगे किसके साथ, हमारे पर्पल कलर जो हमें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं पूरा प्रोसीजर सेम है। ओके, सिट्रिक एसिड, थायोग्लाइकोलिक एसिड, अल्कलिन, फिर 50 ml एंड देन कलर फॉर्मेशन, और फिर उसे हमें कंपेयर करना है। ये देख लो आप, सबका मैंने दिखाया स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एंड टेस्ट सॉल्यूशन जो हमें चाहिए, जिंक सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट। ओके, इस बेसिस पे हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे। तो जो भी हमें मिलेगा, अब फाइनली हम क्या करेंगे, कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड। सो जो कलर प्रोड्यूस हुआ है बाय सैंपल अंडर टेस्ट इज कंपेयर्ड विद कलर प्रोड्यूस बाय स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो जो हमें सैंपल टेस्ट के लिए जो कलर मिला है उससे हम कंपेयर करेंगे जो हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसे था, रेडिश पर्पल कलर हो सकता है, पिंक हो सकता है, तो उसे हम चेक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे कुछ प्रिकॉशंस लेना है, जैसे हमने ग्लास रॉड लिया था तो वो सेम ग्लास रॉड नहीं लेना, उसे स्टर कर रहे हो, ये कर रहे हो तो वो अलग मिक्स हो जाएगा और फिर आपको इफेक्ट करेगा वो जो भी आप परफॉर्म करो प्रैक्टिकल। इवन हम देख सकते हैं अल्कलिन मीडियम जो है वो फॉर्मेशन हुआ कि नहीं, रेड लिटमस पेपर, तो रेड लिटमस पेपर का यूज़ किया था यहाँ पे अल्कलिन नेचर को आइडेंटिफाई करना। अल्कलिन नेचर में क्या होता है, जो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप देख सकते हो आपका सोल्यूशन जो है वो अल्कलिन नेचर में हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आप कुछ ड्रॉप ग्लास रॉड की मदद से आप लिटमस पेपर पे ड्रॉप कर सकते हो और उसका कलर चेंज दे सकते हो। रेड लिटमस पेपर जो है वो ब्लू कलर में अगर चेंज हो गया तो आपका जो सॉल्यूशन है वो अल्कलिन नेचर होने की वजह से ही आपका कलर फॉर्मेशन हुआ है। जिसका कलर फॉर्मेशन हुआ था, किसने कलर चेंज किया था, फेरस थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स ने। किसकी मदद से, अल्कलिन मदद से। ओके, तो इसके लिए बेसिक सॉल्यूशन बना था, इसे हम कंपेयर करेंगे। अब हमें दो यहाँ पे कंक्लूजन निकालना है, एक तो हमारा लिमिट टेस्ट पास हो सकता है या तो फेल हो सकता है। अब कौन से बेसिस पे पास होगा फेल होगा वो हम देखेंगे। तो सैंपल 1 जो है हमारा, अगर हमने पहला टेस्ट अगर परफॉर्म किया वो पास हो सकता है। कब हम कहेंगे उसे पास हो सकता है, यानी जो हमारा कलर प्रोड्यूस हुआ था टेस्ट सॉल्यूशन में वो अगर कम कंपेयर में रहेगा, मतलब वो जैसे हमारा जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है वो एकदम रेडिश पर्पल कलर में है और जो हमें टेस्ट सॉल्यूशन में मिला था वो इतना ज़्यादा कलर नहीं था, एकदम लाइट कलर दिख रहा है, क्रीम कलर, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा गिवन सब्सटेंस है वो पास कर दिया लिमिट टेस्ट। ठीक है, लिमिट टेस्ट फॉर आयरन एज पर इंडियन फार्माकोपिया। ठीक है, एज कम्पेयर्ड विद दैट ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अब लिमिट टेस्ट फेल कब होगा, जो हमारा कलर प्रोड्यूस हुआ है टेस्ट सॉल्यूशन में वो और ज़्यादा दिख रहा है जो हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, तो हमारा टेस्ट जो है वो फेल हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये जो लिमिट टेस्ट फॉर आयरन समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।